अरविंद केजरीवाल की वो सबसे भरोसेमंद है। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो केजरीवाल ने उसके नाम पर मुहर लगा दी। एक समय वो मनीष सिसोदिया की सलाहकार थी और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को उसने बदलने में अपनी भूमिका निभाई। उसने विदेश में पढ़ाई की है, लेकिन वो 7 सालों तक गांव में रही। एक समय उसे मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन जब मंत्री बनाया गया तो पूरे 13 विभागों का मंत्री बना दिया गया। वो बीजेपी की कट्टर विरोधी है, तो बीजेपी उसे विदेशी और ईसाई बताती है। अनसुनी कहानियों में आज आपको उस साधारण सी लड़की की कहानी बताएंगे जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। अनसुनी कहानियों में बात आतिशी की। 8 जून 1981 को दिल्ली में जन्मी आतिशी के पिता विजय कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। तो मां तृप्ताबाई जानी मानी समाज सेविका हैं। अन्ना आंदोलन में सक्रिय रही आतिशी आम आदमी पार्टी के गठन के साथ ही जुड़ी रही हैं। 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के विधानसभा के चुनावी मैदान में थी तो आतिशी उस समय पर्दे के पीछे से ही पार्टी के लिए रणनीति बना रही थी। आतिशी उस समय पार्टी के मैनिफेस्टो समिति की प्रमुख सदस्य थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट में आतिशी ने अपनी छाप छोड़ी तो विरोधी दल के नेताओं की बोलती बंद कर देती थी, जिसकी वजह से जल्द ही वो लोगों के बीच लोकप्रिय हो गयी। 2015 में पहली बार जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई तो आतिशी को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का सलाहकार बनाया गया। 2015 से लेकर 2018 तक आतिशी ने सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर ही काम किया। सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर आतिशी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने में अपना योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कामों में भी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आतिशी का कद पार्टी में बढ़ता गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने आतिशी को पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया। इससे पहले आतिशी आम तौर पर पर्दे के पीछे सक्रिय नेताओं में गिनी जाती थी। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी आतिशी को बीजेपी के गौतम गंभीर से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस पूरे चुनाव में आतिशी का सरनेम खूब चर्चा में रहा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी ने पार्टी के सभी रिकॉर्ड और चुनाव अभियान से जुड़े कागजातों से अपना उपनाम यानी कि मार्लेना हटा दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने आतिशी को उनके सरनेम को लेकर घेरा था। बीजेपी आतिशी को विदेशी और ईसाई बताकर घेरना शुरू कर चुकी थी। दरअसल पहले आतिशी पिता के नाम विजय सिंह से सरनेम में सिंह यूज करती थी, लेकिन बाद में उनके माता पिता ने उनका सरनेम बदल दिया। दरअसल आतिशी के माता पिता वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं। यही वजह है कि उन्होंने मार्क्स और लेनिन के नाम से मिलाकर आतिशी का सरनेम रख दिया था, जिसके बाद आतिशी के सरनेम में मार्लेना जुड़ गया था। वहीं आतिशी की शादी प्रवीण सिंह से हुई है, लेकिन जब उनके नाम पर विवाद गहराया तो उन्होंने अपने नाम से मार्लेना सरनेम हटा दिया। सरनेम हटाने को लेकर आतिशी ने कहा था, मैं अपना सरनेम इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी पहचान साबित करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। उनसे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सियासत में आतिशी के बुलंदियों पर पहुंचने की खूब चर्चा होती है, लेकिन उनकी लव स्टोरी भी दिलचस्प रही है। पति प्रवीण सिंह से उनकी मुलाकात बेहद रोमांचक रही है। दरअसल आतिशी के पति काफी पढ़े लिखे हैं और सुलझे हुए शख्स हैं। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। दोनों गांवों की दशा को सुधारना चाहते थे और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करना चाहते थे। प्रवीण सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली आतिशी के पति प्रवीण लाइमलाइट से दूर रहते हैं। ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के इरादे से दोनों करीब आए और फिर दोनों में प्यार हो गया। दरअसल प्रवीण सिंह ने देश की 2 बड़ी संस्थाओं IIT और IIM से पढ़ाई की है, लेकिन उनका इरादा गांवों का कल्याण करना रहा है। आतिशी भी गांवों की दशा सुधारने के लिए उन दिनों काम कर रही थी। एक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकातों का दौर बढ़ा तो मुलाकातें प्यार में बदल गईं और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने साल 2007 में मध्य प्रदेश में एक कम्यून स्थापित किया, जिससे गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया जा सके। इसके बाद आतिशी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आ गई। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में प्रवीण भी आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। आतिशी एक तरफ जहां सियासत का चर्चित चेहरा बन चुकी थी, तो वहीं प्रवीण अभी भी लो प्रोफाइल जीवन रहना पसंद करते हैं। सियासत में आतिशी के बुलंदियों तक पहुंचने के पीछे समाज सेवा की उनकी जिद रही है। दरअसल विदेश से पढ़ाई करने के बाद जब आतिशी भारत लौटी तो उन्होंने गांव की दशा सुधारने का निश्चय लिया। आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल गुजारे।
वहां उन्होंने जैविक खेती और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम पर काम किया। मध्य प्रदेश में आतिशी ने कई गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ के साथ भी काम किया है। वो आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी चुकी हैं। जब वो भोपाल पहुंची तो उनकी मुलाकात प्रशांत से हुई। प्रशांत भूषण के संपर्क में आने के बाद आतिशी अन्ना आंदोलन में सक्रिय हो गईं, जिसके बाद वो सियासत में लगातार आगे बढ़ती चली गईं। आतिशी पढ़ाई में काफी तेज तर्रार थी। पिता प्रोफेसर रहे तो घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने 2001 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद आतिशी इंग्लैंड चली गई, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कुछ साल बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड से एजुकेशनल रिसर्च में रोड्स स्कॉलर के तौर पर दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। संपत्ति की बात की जाए तो आतिशी के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 2020 के चुनावी हलफनामे में आतिशी ने खुद बताया था कि उनके पास न तो खुद का घर है और न ही उनके नाम कोई जमीन। आतिशी ने बताया था कि उनके पास 30,000 रुपए नकदी है, जबकि बैंक डिपॉजिट और एफडी मिलाकर कुल 1 करोड़ 22 लाख रुपए हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की। आतिशी कालकाजी से विधायक बनी, लेकिन केजरीवाल कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली तो कई नेताओं ने सवाल भी उठाए। हालांकि जब पार्टी मुश्किलों में घिरी तो आतिशी संकट मोचक बन गए। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर खुद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी सरकार से लेकर पार्टी तक के मसले पर मोर्चा संभालते दिखे। 2023 में पहली बार आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री बनी। 9 मार्च 2023 को आतिशी को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। आतिशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। आतिशी के पास कुल 13 मंत्रालयों की जिम्मेदारी रही, जिससे आप में उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।